लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। राज्यसभा में जासूसी कांड पर विपक्ष के सांसदों ने की नारेबाजी। वेल में आए सांसद, कुछ देर में फिर से शुरू होगी राज्यसभा की कार्रवाई। हंगामा करने वाले सांसदों को स्पीकर की फटकार। स्पीकर ने कहा, हंगामा करने के लिए जनता ने चुनकर नहीं भेजा। सदन शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक। लोकसभा और राज्यसभा में सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहे। विपक्ष की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। संसदीय दल की बैठक में बोले, इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। जासूसी कांड पर सियासी गतिरोध दूर करने की सरकार की कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय से बात की। सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के दो राज्य असम और मिजोरम के बीच भारी बवाल। मिजोरम के लोगों के हमले में असम के 6 पुलिस वाले हुए शहीद। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएमओ और गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। असम के सिलचर में शहीद जवानों को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। कल असम मिजोरम सीमा विवाद में असम के 6 जवान शहीद हुए थे। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने दोनों सीएम से बात कर सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और आपसी सहमति से हल खोजने को कहा है। असम मिजोरम सीमा विवाद और बवाल पर कांग्रेस ने अमित शाह पर भी सवाल उठाए। पूछा, पूर्वोत्तर राज्यों की जो बैठक की थी उसमें क्या हुआ? सीमा विवादों को कम करने के लिए क्या नीतियां अपनाई गई? विधानसभा में जीत के बाद आज पहली बार मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। शाम 4 बजे मुलाकात। सोनिया समेत कई विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर है ममता बनर्जी। 30 जुलाई तक दिल्ली में ही रहेंगी। पीएम मोदी, राष्ट्रपति और सोनिया गांधी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं से ममता की मुलाकातों के कार्यक्रम हैं। संसद में गतिरोध बरकरार। टीएमसी का अपने संसदीय दल की बैठक के बाद ऐलान। पेगासस मामले पर जब तक पीएम आकर बयान नहीं देते तब तक संसद नहीं चलने देंगे। पेगासस जासूसी मामले में ममता बनर्जी के जांच आयोग के ऐलान पर बीजेपी का पलटवार। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट बोले, ममता बनर्जी खुद ड्रामा क्वीन है। विपक्ष के नेतृत्व को लेकर शिवसेना का बड़ा बयान। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह की जोरदार बारिश से एयरपोर्ट रोड पर पानी भरा। डीटीसी की बसों में घुस गया पानी। दिल्ली के आईटीओ में भी बारिश की वजह से पानी भरने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुबह की जोरदार बारिश के बाद भारी जाम लगा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने से काम पर जाने वालों को देरी। दिल्ली में बारिश के बाद साउथ एवेन्यू और दिल्ली कैंट के कई इलाकों में भी जल जमाव। लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में यमुना बाजार, हनुमान मंदिर के पास की दोनों सड़कों पर बारिश के बाद भारी जल जमाव। मैनहोल से कचरा हटाकर पानी को निकाला गया। दिल्ली में सुबह हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में भी पानी भरा। नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद बुराड़ी में सुबह की बारिश ने खोली पोल। वजीराबाद की गलियां दरिया में तब्दील हो गई। जोरदार बारिश के बाद गुरुग्राम में फिर से हालात खराब। कई जगहों पर पानी भरना शुरू। गुरुग्राम में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। दिल्ली में आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश की वजह से भारी तबाही। 11 और लोगों के शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 164 हो गई है। 100 अब भी लापता हैं। 2,30,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला प्रशासन ने भूस्खलन से तबाह तलिये गांव में लापता 31 लोगों की तलाश का काम बंद किया। पिछले हफ्ते पूरा गांव बर्बाद हो गया था।
महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से फसल को भारी नुकसान, इलाकों में पानी कम होने लगा है, लेकिन खेतों में अब भी भरा हुआ है पानी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले 15 अगस्त तक भूस्खलन हादसों में लापता हुए लोगों के मिलने का इंतजार करेंगे। अगर ये लोग नहीं मिले तो उन्हें मृत घोषित किया जाएगा। भारी बारिश के बाद कोल्हापुर शहर में भरा पानी लगभग निकला, लेकिन सांगली के कई इलाके अब भी जलमग्न, भारी दिक्कत में हैं लोग। किन्नौर हादसे के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं टूटे हुए पुल को। चट्टान खिसकने के बाद बटसेरी में पुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी, मकान का हिस्सा पानी में बहा, कई गांव बाढ़ की चपेट में, लोगों के घरों में घुसा है बारिश का पानी। राजस्थान के बारां में बारिश के बाद नदियां उफान पर, गुना जलवाड़ा मार्ग बंद, 18 गांव बने टापू, नदी किनारे बसे गांव में आवाजाही बंद। एमपी के मंदसौर में नकली शराब बनी मौत की वजह, नकली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। एमपी के रतलाम भीमाखेड़ी रेलवे अंडरपास में पानी में एक कार फंस गई, कार सवार दोनों लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, बड़ा हादसा होने से टला। फैजाबाद में बारिश के बाद खारजा नहर में पानी का स्तर काफी बढ़ा, बाढ़ की चपेट में 6 गांव, 1700 बीघा धान की फसल बर्बाद, खेतों में 7 से 8 फीट पानी भरा हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा हुआ, पिडेरू नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। कर्नाटक के बेलागावी में बाढ़ का प्रकोप, मुलबाड गांव में बाढ़ में डूबे 10 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, बाढ़ में कई बेजुबानों की भी जान जा चुकी है। गुजरात में राजकोट और जूनागढ़ समेत कई जगह पर भारी बारिश हुई है, जामनगर में पानी की तेज धार में बहते युवक को बचाया गया तो जेसीबी मशीन भी पानी में बहती दिखाई दी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ वाले इलाकों में पहुंची एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधि श्री झा, तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। अगले 3 से 4 दिन उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के लिए 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में अगला सीएम लिंगायत समुदाय से ही होगा। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के अलावा मुरुगेश निराणी और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बीजेपी में मंथन अभी जारी है, नए सीएम का चयन आज संभव है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बीती रात बेंगलुरु पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक पर आज संसदीय समिति करेगी चर्चा। अभिनेताओं के प्रतिनिधि की ओर से कमल हासन बैठक में शामिल। इस्तीफे के बाद येदियुरप्पा की तस्वीरें सामने आई। अपने आवास पर गाय को चारा खिलाते नजर आए कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच प्रभारी पीएल पुनिया ने विधायक बृहस्पति सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से अलग अलग मुलाकात की। बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हमले के लिए सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया था। यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे फिर बना राजनीतिक हथकंडा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने विकास दुबे और शिवप्रकाश शुक्ला को महापुरुष घोषित करते हुए दोनों की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 14 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया। कहा, राहुल गांधी ट्रैक्टर पर संसद गए, अब सभी सांसदों को ट्रैक्टर पर आना चाहिए। राकेश टिकैत की सरकार को धमकी। कहा, जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलन वापस नहीं होगा, लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, चारों तरफ के रास्ते बंद कर देंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में राकेश टिकैत ने बदला अपना बयान। कहा, मैंने कोई धमकी नहीं दी, हम लखनऊ में चारों तरफ धरना देंगे, लोग हमारे धरने से नहीं महंगाई से परेशान हैं। एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कभी चुनाव नहीं लड़ने का वादा किया। बोले, लोग किसानों के धरने से नहीं महंगाई से परेशान हैं, आंदोलन को पूरे देश में पहुंचाऊंगा।
संसद के पास धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए गए रणदीप सुरजेवाला समेत कई कांग्रेस के नेता 7 घंटे बाद रिहा किए गए। रिहाई के बाद सुरजेवाला बोले, हम हथकड़ियों से डरने वाले नहीं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 29,689 नए केस सामने आए हैं। 415 मरीजों की मौत। एक्टिव केस अब भी 3 लाख से ज्यादा हैं। 44 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के अब सिर्फ 537 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 39 नए मामले मिले। 1 मरीज की मौत हो गई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 44 करोड़ 10 लाख के पार। कल 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगी डोज। आईआईटी में एडमिशन के लिए 3 अक्टूबर को होगी जेईई एडवांस परीक्षा। कोरोना नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज कड़कर डूमा कोर्ट में सुनवाई। खालिद समेत कई अन्य के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दर्ज हुआ है केस। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश आ सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाली गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए देशमुख ने अर्जी दाखिल की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया गया। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की काफी भीड़ जुटी, लेकिन इस दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए। कोरोना के नियम भी टूटे। दर्शन के लिए पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने लोगों से नियम पालन की अपील की। एमपी के सिवनी में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। शराब के नशे में ट्रक के सामने बेहोश होकर गिरे शख्स पर चढ़ा ट्रक ड्राइवर ने नहीं दिया ध्यान, व्यक्ति की मौत। यूपी के बागपत में वैक्सीनेशन केंद्र में क्षमता से ज्यादा भीड़ के बाद हंगामा। ग्रामीणों ने 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के घरों में दबिश दी। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में किसानों का प्रदर्शन। मेगाथू डैम के निर्माण को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में देसी बम बरामद। पुलिस ने दबिश देकर शाहपुर इलाके में देसी बमों को जब्त किया है। असम में हाथियों का तांडव। सड़क से गुजर रहे हाथियों के झुंड की चपेट में आया एक लड़का। हाथियों ने लड़के को कुचला। अस्पताल में लड़के की मौत। अलीगढ़ में बच्चा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में एक अस्पताल में मरीज पर लगा डॉक्टर को बुरी तरह से पीटने का आरोप। घटना के बाद डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आरोपी को पकड़ने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। सर्च मुंबई में बांद्रा की जेजे कॉलोनी के कुछ लोगों पर 20 से 25 अज्ञात बदमाशों ने तलवार और चाकू से जानलेवा हमला किया। पुलिस जांच में जुटी है। अमेरिकी विदेश मंत्री के घेराव की आशंका के मद्देनजर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। दिल्ली पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व गड़बड़ी फैलाने की फिराक में। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों और अफगानी सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई और तेज हुई। अफगान सेना के प्रमुख ने टाला भारत का दौरा। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू देश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। ओलंपिक मेडल विजेता और रेलवे की वेट लिफ्टर एथलीट मीराबाई चानू की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात हुई। मीराबाई चानू को हराकर गोल्ड जीतने वाली चीनी वेटलिफ्टर को डोप टेस्ट के लिए टोक्यो में रोका गया। टेस्ट में फेल होने पर चानू को मिल सकता है गोल्ड। भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला। 3 T20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की आज मुंबई के किला कोर्ट में पेशी। कुंद्रा की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। 19 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी। बॉम्बे हाईकोर्ट में राज कुंद्रा की अर्जी पर सुनवाई होगी। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी।
मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा, बॉलीफेम से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन मिला जिसमें 3 साल में करोड़ों कमाने की प्लानिंग लिखी थी। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को समन भेजा है। आज बयान दर्ज किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।